everyone and welcome to my channel Maths ही Maths। हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में एक ट्रिक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं दूसरी ट्रिक, या हम ऐसे कहते हैं कि इस ट्रिक का एप्लीकेशन। आपको ये वर्ड्स याद होंगे जो कि जादुई वर्ड्स थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था। A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल, T फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल, एंड C फॉर कॉसेन उसका रेसिप्रोकल। सीखते हैं कि इस पूरे में से हमें क्वाड्रेंट फॉर्मूलेज कैसे सीखने हैं। लेट्स टॉक अबाउट एंगल्स फर्स्ट। जो एंगल्स हैं वो दो तरीके से मेजर होते हैं, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियंस। तो अगर डिग्री वाले तो आपने सीखे ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, या सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ 3 ट्राइंगल इज 180। आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि डिग्री को एक नए एंगल, एक नए यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे पास कोई भी डिग्री का एंगल गिवन है और मुझे उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगी पाई बाय 180 से। और अगर मुझे कोई एंगल रेडियंस में गिवन है और मुझे उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगी 180 बाय पाई से। तो ये तो हमने सीख लिया डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने का यूनिट तरीका। अब हम सीखते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है इसको हमें कैसे फिल करना है यूजिंग दीज ट्रिक्स। ओके, पहली बात करते हैं ए मतलब ऑल पॉजिटिव। और फर्स्ट एंगल्स जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज, आप मुझसे पूछोगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में घड़ी नहीं घूमती है, तो जो घड़ी है वो हमेशा ऐसे चलती है, राइट, और हमें घूमना है उल्टा। तो जो एंगल मेजर होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डिग्री मेजर होता है। अब हम सीखेंगे कि अगर ये थीटा है, तो कैन आई से कि अगर मैं एंगल को नीचे की तरफ मेजर कर रही हूं, तो ये जो एंगल है ये माइनस थीटा होगा। क्यों माइनस थीटा? क्योंकि मैंने उसकी डायरेक्शन को बदल दिया है, दैट इज वाई। सो अगर मैं बात करूं थीटा की, तो आई कैन से कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा, तो जो थीटा है आपको फिगर में ही दिख रहा है कि वो ग्रेटर दैन 0 डिग्री होना चाहिए एंड लेस दैन 90 डिग्री होना चाहिए। आपने देखा मैंने 90 को रेडियन फॉर्म में भी लिखा है, दैट इज पाई बाय 2। अगर ये जो थीटा है मैं उसे आगे ले आऊं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ले आऊं, तो मेरा जो थीटा है वो लाई करेगा 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इस साइड ये वाली लाइन के, और इस लाइन से छोटा, यानी कि लेस देन 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मेरा थीटा घूमते घूमते यहां आ गया, तो यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मेरा थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। अब हम आगे जाते हैं, जो कि है आखिरी क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कि मेरा थीटा पूरा यहां से घूम के इस साइड आ चुका है। तो इसमें जो एंगल है थीटा वो होगा ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। और ये मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुकी हूं कि माइनस थीटा विल ऑल्सो लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि उसकी भी जगह हम फिक्स कर चुके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने उसे डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर किया है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। तो अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपको पता है कि जो साइन है वो उल्टे हो जाते हैं। तो ये था 4 क्वाड्रेंट्स में थीटा कैसे लाई करेगा। अब हम सीखेंगे कि इस क्वाड्रेंट फॉर्मूलेज को यूज करके कब एंगल्स जो हैं वो बदलते हैं और कब नहीं बदलते हैं। जब हम यूज करते हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो एंगल्स में कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि अगर मैंने क्वेश्चन साइन में पूछा है तो आप मुझे आंसर साइन में दोगे, टैन में क्वेश्चन है तो आंसर टैन में आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें 90 डिग्री एंड 270 डिग्री इन्वॉल्व है, तो मेरे एंगल्स जो हैं वो बदल जाएंगे, यानी कि साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। यही है मीनिंग ऑफ दिस डबल एरो। आपने देखा कि मैंने दो तरफ एरो लगाए हैं, जो आपके लिए कोई नया साइन है। तो उसका मतलब क्या है कि टैन थीटा कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट थीटा टैन थीटा में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा।
सो लेट्स टॉक अबाउट पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट के अंदर हम कैसे चलने वाले हैं, बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, देन sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 minus theta, and the last one cot 90 minus theta की। अब ये पहले क्वाड्रेंट में क्यों लाई करता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90 है तो वो लाई करेगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हम जाते हैं यहां, तो ये क्या हो गया, 90 में मैंने आपको क्या सिखाया कि बदल जाएगा, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, इधर देखते रहिएगा, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, एंड कॉट टैन में। ये पहले क्वाड्रेंट का एक एंगल आया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूं, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा या कमेंट में लिखिएगा। अगर मैं पूरा घूमूं, ये एंगल यहां से स्टार्ट होके मैंने पूरा सर्कल घुमा दिया और मैं आगे आ गई, तो आपको पता है कि सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। आप आंसर करोगे 360 डिग्री। तो 360 से अगर बड़ा एंगल होता है तो वो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि 360 प्लस थीटा will also lie in which quadrant? The first quadrant. So अब सीखते हैं 360 के changes. So sin 360 plus theta, cos 360 plus theta, tan 360 plus theta, cosec 360 plus theta, sec 360 plus theta, और लास्ट वाला cot 360 plus theta के आंसर क्या आने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया है यहां पे कि 360 में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि साइन का आंसर साइन में, कॉस का आंसर कॉस में, टैन का आंसर टैन में, कोसेक का आंसर कोसेक में, सेक का आंसर सेक में, एंड कॉट का आंसर कॉट में। और A stands for all, तो सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो आप देख लीजिए कि मैंने किसी के भी आगे नेगेटिव साइन नहीं लिखा है। तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स का कहानी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करते हैं वो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो देखते हैं कि क्या चेंज होता है इन एंगल्स में। साइन 90 प्लस थीटा यानी कि 90 में बदल जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा, और साइन पॉजिटिव, तो इसके साथ इसके आगे कौन सा साइन, पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा, आंसर विल बी माइनस साइन थीटा। टैन 90 प्लस थीटा, आंसर विल बी माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा, आंसर विल बी माइनस टैन थीटा। अब चेक करिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, यानी कि जो सेक है उसका आंसर जो कोसेक में आएगा वो तो नेगेटिव आने वाला है, लेकिन कोसेक का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। तो ये था एक पॉजिटिव और ये था दूसरा पॉजिटिव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि साइन एंड कोसेक का जो आंसर है, चाहे वो कोई भी आंसर आए, वो पॉजिटिव आएगा, राइट। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा, यानी कि कोई चेंज नहीं होने वाला। तो साइन जो है उसका आंसर साइन में ही आएगा और साइन पॉजिटिव रखना है, और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रखना है, और बाकी जो सारे आंसर्स हैं उसके आगे नेगेटिव लगा देना है। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट के सारे सीक्रेट्स, जो कि मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स हैं वो 180 से बड़े और 270 से छोटे होते हैं। अगेन
270 में सारा चेंज हो जाएगा। और याद रखना है t मतलब tan पॉजिटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan यानी कि cot पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो सबसे पहले हम tan एंड cot का आंसर लिख देते हैं। tan 270 माइनस थीटा विल बी प्लस cot थीटा एंड cot 270 माइनस थीटा विल बी प्लस tan थीटा। अब बाकी सारे चेंज हो जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का, यानी कि साइन का आंसर माइनस कॉस, कॉस का आंसर माइनस साइन, सेक का आंसर माइनस कोसेक एंड कोसेक का आंसर माइनस सेक। सिमिलरली अगर हम नीचे के एंगल्स में देखें जो कि 180 प्लस थीटा है, अगेन आप tan का आंसर पॉजिटिव देंगे एंड cot का आंसर भी पॉजिटिव देंगे, लेकिन बाकी जो चारों एंगल्स हैं उनका आंसर नेगेटिव। सो माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस सेक थीटा, दिस इज माइनस कॉस थीटा एंड ये रहा माइनस कोसेक थीटा। तो ये था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वाड्रेंट में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें कि C स्टैंड करता है cos एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos दैट इज sec। तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अगेन एंगल कौन सा लाई करता है? 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। अगेन वही लॉजिक, 270 में सारा कुछ बदल जाएगा इनमें, यानी कि सबसे पहले हम cos का आंसर लिखते हैं, यानी कि जो cos का आंसर है दैट विल बी प्लस साइन थीटा एंड sec का आंसर यानी कि दिस sec 270 प्लस थीटा विल बी प्लस कोसेक थीटा। रेस्ट जो चारों एंगल्स है वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन बदलेगा, यानी कि साइन का आंसर आएगा माइनस कॉस, tan का माइनस कॉट, कॉट का माइनस tan एंड कोसेक का माइनस सेक। सिमिलरली जाते हैं इस पे, यानी कि 360 माइनस थीटा, अगेन कॉस का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा एंड सेक का जो आंसर है वो भी पॉजिटिव आएगा, और बाकी जो सारे आंसर्स हैं वो नेगेटिव माइनस साइन थीटा, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। यानी कि अगर क्वेश्चन tan में है तो आंसर tan में, कॉट में है तो कॉट में एंड कोसेक में है तो कोसेक में। तो ये था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और ऐसे ही शॉर्टकट्स और मजेदार ट्रिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सो लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ्स।